कमर दर्द चाहे कैसा भी हो 5 मिनट में तुरंत राहत मिलेगी दोस्तों, बैंकर से बैंकर कमर दर्द में। कमर दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों। कई बार हमें चोट लग जाती है, उसके कारण कमर दर्द होता है। कई बार क्या होता है, बैठे बैठे हम काम करते हैं ज़्यादा तो भी कमर दर्द होता है। और कई बार तो कमर दर्द में मांसपेशियों का जो खिंचाव होता है ना, उसके कारण आपको कमर में दर्द होने लगता है। ये जो दर्द होता है ना दोस्तों, ये कुछ दिनों से लेकर कई हफ्तों तक बना रहता है। दर्द इतना गंभीर होता है कि आप जब आराम करते हैं ना लेटकर तो भी आपको दुखता है, काम करते हैं खड़े होकर तो भी आपको दुखता है, और आप बैठते हैं तो भी आपको ये परेशान करता है। कई बार ये दर्द इस तरह का हो जाता है दोस्तों कि आपकी कमर से आपके पैरों की तरफ ये जो है चलने लगता है। ऐसा दर्द खासकर आपके घुटनों के दर्द से भी आपको परेशान कर देता है दोस्तों। दोनों पैरों में आपको कमजोरी महसूस होने लग जाती है, सुन्न होने लग जाते हैं। और कई बार आप सोचते होंगे ना, हम बैठे तो हमारा पैर सो गया, बहुत सारे बोलते हैं पैर सो गया या फिर झुनझुनी आ गई है। तो इस तरह की समस्या भी जो है दिखाई देने लगती है। कमर दर्द जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है ना दोस्तों, तो इसके कारण आपका जो वजन है या तो कम होने लग जाएगा या तो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा। क्योंकि दर्द के कारण आप हमेशा टेंशन में रहते हैं तो भी आपका वजन बढ़ सकता है, या फिर इसके कारण आपका वजन जो है कम भी होने लगता है दोस्तों। तो आज मैं आपको ऐसा नुस्खा बता रही हूँ जिसको आजमा कर आप तुरंत राहत पा सकते हो। घर में ही रखी हुई कुछ चीज़ें आपको लेनी है, सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी आसानी से घर में रोजाना इस्तेमाल करने वाली चीज़ें आपको मिल जाएंगी और आपको हर तरह से फ़ायदा देंगे। खासकर जिनको कमर दर्द है उनके लिए बेहतरीन है दोस्तों। सामग्री में हमने यहाँ पे लिया है दोस्तों दालचीनी, देसी घी और सौंठ पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर। सौंठ को ड्राई जिंजर पाउडर बोलते हैं। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप इसे घर में बनाकर रखना चाहते हैं तो बहुत आसानी से बन जाता है। इसके बाद में एक चीज़ हमें और लगेगी, वो है शहद। जितनी भी चीज़ आप लेंगे ना, एकदम जैसे शुद्ध घी लेना, प्योर आपको सौंठ पाउडर लेना है, प्योर शहद लेना है और प्योर ही आपको दालचीनी का पाउडर घर में बनाकर लेना है। इसमें मैं आपको 2 नुस्खे बता रही हूँ। दोनों में से आपको जो सूट हो आप वो आजमा सकते हो। कुछ दिन आप जो है एक नुस्खा आजमा कर देख सकते हो, अगर आपको उससे फ़ायदा हो रहा है तो उसे ही आप कंटिन्यू करें, और कुछ दिन आप दूसरा नुस्खा आजमा कर देख सकते हो, उससे आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप उसको कंटिन्यू करें। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों कि सभी के शरीर की जो तासीर होती है वो अलग अलग होती है। किसी के शरीर को कोई चीज़ सूट होती है, किसी के शरीर को कोई चीज़। जैसे डॉक्टर को भी आपने देखा होगा, हमें एक दवा से फ़ायदा नहीं होता है ना तो दूसरी दवा सजेस्ट करते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको पहले नुस्खे से ही फ़ायदा मिलता है तो वो आजमा लें, उससे फ़ायदा नहीं मिलता है तो आप दूसरा नुस्खा आजमा कर देखें। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। नुस्खे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं दोस्तों, आप जब आजमाएंगे ना तो खुद महसूस कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो हमने दालचीनी ली थी ना, इस तरह की मोटे दल वाली आपको दालचीनी लेनी है, जो मोटे मोटे पीस की आती है। ऐसी जो बारीक से छिलके आते हैं वो आपको नहीं लेना है, वो केसिया होता है, वो भी फायदेमंद होता है, लेकिन इस नुस्खे के लिए आपको दालचीनी ही चाहिए। दालचीनी लाकर आप उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें और उसको आप चाहें तो हल्का सा रोस्ट कर लें, ड्राई रोस्ट करना है। उसके बाद में ठंडा होने दें और फिर आप इसका पाउडर बना लें। अगर आपको लगता है रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, दालचीनी बिल्कुल अच्छे से सूखी हुई है, तो आप जो है उसको बिल्कुल छोटे टुकड़ों में तोड़कर इसी तरीके से पाउडर बनाकर घर में पाउडर बनाना और फिर इस्तेमाल करना। आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा नुस्खे का। नुस्खा तैयार करने के लिए आपको 2 से 3 चुटकी दालचीनी का पाउडर लेना है। एक साथ जो है ना, आप बहुत सारी दालचीनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि गर्म तासीर की होती है, तो आपको बहुत सारी दालचीनी नहीं लेनी है। कोई भी अच्छी चीज़ अगर आप सीमित मात्रा में लेते हैं ना तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, बजाय कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने के। बहुत ज़्यादा लेते हैं आप तो वो नुकसान करता है, इसलिए आपको सीमित मात्रा में 2 से 3 चुटकी भर के ले लेना है। इसके साथ में आपको लेना है 1 चम्मच शहद दोस्तों, हनी का इस्तेमाल करेंगे, 1 चम्मच फुल भर के। आप चाहें तो 1.5 चम्मच भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच तो डालना ही डालना है, उससे कम नहीं। अब इसी के अंदर हमें डाल लेना है शहद भी और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ये जो नुस्खा है ना हमारा, 3-4 चुटकी जो दालचीनी पाउडर हमने लिया है, शहद लिया है, इसको अच्छे से मिक्स करके ये नुस्खा हमारा 2 टाइम के लिए तैयार हो गया। सुबह के टाइम में आप इसे एक बार बनाकर आधा इसमें से आपको सुबह ही ले लेना है, खाली पेट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे नाश्ते के बाद में ले सकते हो, और एक बार शाम को आपको ये खाने के बाद में लेना है। इस तरीके से 2 बार लेना है। जो मैंने पाउडर की मात्रा बताई है, शहद की बताई है, इतनी लेकर और उसी में से आधा आपको जो है इसे कर लेना है। रोजाना लेना शुरू कर दे, 3 दिन में ही आपको जो है पूरा फायदा नजर आएगा। लेकिन जब आप इसकी पहली खुराक लेंगे ना और आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है तो तुरंत राहत मिलेगी। आपको थोड़ी सी देर में ही महसूस हो जाएगा कि ये मुझे कमर दर्द में फ़ायदा हो रहा है। लेकिन आपको क्या है, परमानेंट इलाज के लिए कुछ दिन लगातार लेना होगा। जैसे आपको काफ़ी पुराना दर्द है तो इसे आप जो है महीना 20 दिन तक लगातार लें। अगर आपको कभी कभार होता है तो आप 1-2 डोज लेंगे, उसी में फ़ायदा हो जाएगा। अगला जो नुस्खा है ये है दोस्तों ऐसा कि जिनको भी कई सालों से कमर दर्द की समस्या है, आपने चेकअप भी करवाया है, कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही है जिससे आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़े या डॉक्टर की आवश्यकता पड़ी हो, नॉर्मल है। आपको जैसे कई बार मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, बैठकर या खड़े होकर ज़्यादा देर तक काम करते हैं तभी हो जाता है, या फिर कभी कभार क्या होता है हल्का फुल्का हमारा पैर ऊपर नीचे होता है, झटका लग जाता है तो हो जाता है, और ये समस्या आपको काफ़ी टाइम से होती आ रही है ना, तो आप ये नुस्खा आजमा लेना। हर तरह की तो कमजोरी हटाएगा शरीर की, और इस तरह के दर्द में आपको परमानेंट इलाज करने के लिए ये नुस्खा करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको चाहिए देसी घी दोस्तों, देसी घी आपको लेना है। दूसरी जो चीज़ है हमारे पास वो है ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ पाउडर, इसका इस्तेमाल करना है। एक बार में आपको 1 चम्मच देसी घी और सिर्फ 3 ग्राम सौंठ पाउडर, इतना लेकर घी को गर्म कर लेना आप अच्छे से। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो गैस का फ्लेम बंद करके और सौंठ उसके अंदर आपको डाल देनी है, गरम गरम घी के अंदर, और इसको अच्छे से चला देना। बस इतना ही इस नुस्खे को तैयार करना है। गैस पे रख के घी के साथ में बहुत देर पकाना नहीं है, घी को गर्म करना। जब घी में उबाल के जैसा आने लगे तो गैस का फ्लेम बंद कर देना और सौंठ डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना उसमें। फिर उसको नॉर्मल टेम्परेचर का आने देना है आपको, और फिर आपको सौंठ खानी है और ऊपर से 1 गिलास दूध लेना है सौंठ के साथ में ही। ऐसे नहीं कि आपने अब भी सौंठ खा ली और आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद दूध ले, नहीं, आपको तुरंत इसके ऊपर से दूध लेना है। सौंठ को थोड़ा सा ठंडा करके अच्छे से खा ले मिक्स करके घी के साथ में, और दूध जो आप लेंगे उसको पहले से ही आप बॉईल करके और हल्का सा गुनगुना रहे ना, तभी आप उसे ले सकते हैं। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।